गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, योगी बने पहले यात्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के सलारपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। उद्घाटन के बाद सीएम योगी खुद पहले यात्री बने और अपने काफिले के साथ करीब 86 किलोमीटर की यात्रा इस एक्सप्रेसवे पर की। यह परियोजना पूर्वांचल को बेहतर कनेक्टिविटी देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सियार लोमड़ी मुआवजे पर अखिलेश का तंज, क्या होगी वीडियोग्राफी। यूपी सरकार द्वारा सियार या लोमड़ी के काटने से मौत पर 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने पूछा कि क्या अब सरकार ये भी तय करने के लिए वीडियोग्राफी कराएगी कि मौत सियार ने की या लोमड़ी ने। अखिलेश ने इसे मध्य प्रदेश के सर्पदंश मुआवजा घोटाले से प्रेरित बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। भ्रष्ट अधिकारी को ड्यूटी पर वापस भेजना जनता के भरोसे के साथ धोखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिश्वतखोर रेलवे इंस्पेक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक किसी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को पूरी तरह बरी नहीं किया जाता उसे दोबारा सेवा में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वड़ाले की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने देना आम जनता के भरोसे को तोड़ने जैसा है। कोर्ट का यह आरोप भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन में यात्री से मारपीट, भाजपा विधायक के समर्थकों पर गंभीर आरोप। झांसी स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित की नाक टूट गई और खून बहने लगा। आरोप है कि सीट विवाद को लेकर बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीचा के समर्थकों ने यात्री को जमकर पीटा। पीड़ित ने झांसी जीआरपी में शिकायत दी है, वहीं विधायक पक्ष से भी तहरीर दी गई है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने रेल मंत्री को टैग कर कहा, एग्जीक्यूटिव कोच में ये हाल है तो आम यात्रियों का क्या होगा। सरकारी नहीं बन सकती जज और जोड़ी, सीजेआई गवई का सशक्त संदेश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीआर गवई ने इटली के मिलान में कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकारें कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया जिसमें अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। सीजेआई गवई ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, न कि कार्यपालिका की। यह बयान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की मर्यादा की स्पष्ट रक्षा करता है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका से गुपचुप डील, क्या इस्लाम का भी नहीं रहा पाकिस्तान। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में 2 घंटे लंबी गुप्त बैठक हुई। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस बैठक में ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र में एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस डील से पाकिस्तान की इस्लामी एकता की कथनी करनी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम राष्ट्र ईरान के खिलाफ कदम उठाने को तैयार हो गया है। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती, कई रूट सस्पेंड। 12 जून को अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद एयर इंडिया ने सुरक्षा और संचालन स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए कड़ा कदम उठाया है। एयरलाइन ने 21 जून से 15 जुलाई तक हर हफ्ते 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती करने और 3 विदेशी रूट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। एयर इंडिया का कहना है कि यह कदम शेड्यूल स्थिरता बहाल करने और यात्रियों को अंतिम समय की असुविधा से बचाने के लिए उठाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की एयर स्ट्राइक पर सऊदी का हस्तक्षेप, पाक ने ट्रंप के दावे को नकारा। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत रावलपिंडी के नूर खान और सोरकोट एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की, जिसे आतंकी हमलों के जवाब में सटीक और गैर उत्तेजक कार्रवाई बताया गया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने पहली बार हमले की पुष्टि की है। वहीं सऊदी प्रिंस के हस्तक्षेप से भारत ने आगे और हमला नहीं किया। उधर पाकिस्तान ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को संघर्ष रुकवाने वाला बताया था। अहमदाबाद विमान हादसे पर बड़ा खुलासा, 1 साल पहले ही दी गई थी तकनीकी खराबी की चेतावनी। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में 270 लोगों की मौत के बाद अब एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। एयर इंडिया के 2 वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर आरोप लगाया है कि उन्होंने 1 साल पहले ही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में तकनीकी खामी की जानकारी एयरलाइन प्रबंधन को दी थी। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हादसे में 241 यात्रियों के साथ मेडिकल हॉस्टल में मौजूद कई लोग भी मारे गए, जिससे अब एयर इंडिया की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गलवान के बाद पहली चीन यात्रा पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एससीओ बैठक में लेंगे भाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ में होने वाली संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। यह गलवान झड़प के बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली चीन यात्रा होगी। वे इस दौरान चीन और रूस के समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जबकि पाक रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं होगी। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और कनेक्टिविटी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 10 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे।